हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पेंशन रेगुलेशन 995 इतना सशक्त रेगुलेशन है। यदि इसका प्रॉपर तरीका से लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाए, वी विल विन द केस ऑफ पेंशन अपडेशन, और सब कुछ को धाराशाही किया जा सकता है। और कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील हों, मनु सिंघवी जैसे वकील हों। हमारे बैंक के जो वकील हैं, इवन सेवाराम जी भी इसके एक एक पॉइंट को गहन अध्ययन करने के बाद कोर्ट के पास रखें तो ये केस जीत सकते हैं। क्योंकि लीगल ही होता है, लॉ ही होता है, उसको कोई भी रख सकता है। अभी तक जैसा कि आपने देखा, आचार्य जी ने बताया था कि रेगुलेशन 995 को तो किनारे कर दिया गया, और इवन इसको किनारा लगाने के लिए 2010 में कोशिश हुई, उसके बाद 2015 में कोशिश हुई, और आज तक कोशिश होती जा रही है। क्योंकि वो ऐसा सशक्त है, इतना सशक्त है कि इनके पास कोई चारा नहीं है पेंशन अपडेशन करने के सिवाय। ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके लोग राजी हो जाएं आरबीआई लाइंस पर। 2019 में टूटा फूटा उनका जो लिमिटेड अपडेशन आया था। एनीवे, मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं आज दूसरी चीज़ पे आता हूँ। आपने देखा हो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो लेफ्ट आउट रिटायरीज हैं और उनकी जो कंडीशन है, जो दुर्दशा है, उसी संबंध में उनका नाम था रमेश कुमार जी, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के थे, और ये पेंशन नहीं ले पाए। रीजन कुछ भी रहा हो, उनकी गलती रही हो, पैसे की कमी रही हो, घर की कोई समस्या रही हो, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि वो पेंशनर नहीं है। और यदि पेंशनर नहीं है, पेंशन नहीं आ रही है और सर्विस की है बैंक में, तो आप निश्चित समझ लीजिए हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, बच्चे एडजस्ट होने के बाद पीछे माँ बाप की चिंता भी नहीं करते। और ये सत्य है, कटु सत्य है। ये व्यक्ति, इनके बच्चे भी कहीं होंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे होंगे, और हर महीने यदि इनको पैसा दिया जाएगा तो बच्चों को थोड़ा सा झिल्लाहट तो होती है। यानी कहने का मतलब, जिस व्यक्ति को जो बुजुर्ग अवस्था में है, 60-70 की में है, 70-80 की अवस्था में है, उनको यदि कांस्टेंट कोई आपका वो नहीं है, कांस्टेंट आपका कहीं भी कोई आपको इनकम नहीं है, तो उसकी आजीविका, उसका जीवन, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। लगभग वही रमेश कुमार जी का हाल है। इन्होंने एक लेटर लिखा डीएफएस को, मेरे को भेज दिया, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। अब यूट्यूब जो लोग बनाते हैं, जनरली यूट्यूब पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन में हैं, बहुत सारे मैटर सुलझ भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर 75% से ऊपर लोग झूठ बोलते हैं और बकवास करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। रीज़न क्या है कि उससे व्यूअर्स मिल जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन मैंने अपना चैनल पर साफ सुथरा रखा है, फैक्ट्स और फिगर रखेंगे, और किसी की समस्या तो उसको यहाँ रखेंगे। और यहीं रमेश कुमार जी ने कमेंट किया, और ऐसा कमेंट किया जिस चीज़ को मैं डिजर्व नहीं करता। हाँ, किसी की समस्या आती है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कोई डिफेमेशन हो जाए, किसी की बेइज्जती हो जाए। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यहाँ रखता हूँ। तो आज ये क्या लिखते हैं पहले तो बताता हूँ। फॉर 6 ईयर देयर वाज डार्कनेस ऑल अराउंड। 6 साल तक चारों ओर अंधेरा था। इनके शब्दों से ही अंदाज लगा सकते हो कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। आई कुड नॉट सी इवन ए स्मॉल रे ऑफ होप, और कहीं से आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बट आई हैड फुल फेथ इन माई पेरेंट्स एंड सदगुरु दैट सम डिवाइन पावर वुड डेफिनेटली कम थ्रू सम जेंटलमैन टू हेल्प मी इन माई फ्रेंड्स हु आर सफरिंग। और कहते हैं कोई डिवाइन पावर आएगी एक दिन, और वो हमें और हमारे दोस्तों को सहायता करेगी, सफरिंग सिमिलर पेन, एंड आई थिंक दैट आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 6 ईयर्स दैट डे हैज़ कम। और उसके बाद 6 साल के बाद वो समय आ गया है, और थैंक यू श्री दीवान सिंह जी, ऐसे करके इन्होंने कर दिया। पहले तो रमेश जी आपको ये बता दूं, भैया इतना बड़ा पद भी मेरे को मत दो। हाँ, आई मे बी एजेंट ऑफ दैट डिवाइन पावर जो तुम्हें सहायता कर रही है, उसका मैं एजेंट हो सकता हूँ। और यहाँ जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है उस डिवाइन पावर तक ये संदेश एक तरीके से पहुंच जाए। ये किस किस के माध्यम से पहुंच सकता है? ये आपके जो यूट्यूब पर मैं डालूंगा तो कोई न कोई तो इसको पढ़ेगा। हो सकता है बैंक के वो सीएमडी हो सकते हैं, बैंक के दूसरे अधिकारी हो सकते हैं,
आईबीए का चेयरमैन हो सकता है, आईबीए का कोई अधिकारी हो सकता है, इवन यूएफईयू के जो नेतागण हैं वो भी हो सकते हैं, वेंकटाचलम भी हो सकते हैं कि जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप 5 लाख रुपए का बाहर के लोगों को फिलिस्तीन कॉज के लिए पैसा दे सकते हो तो ये भी आपका कॉज है। मैं उसमें कोई दोष नहीं निकाल रहा, ये ह्यूमैनिटेरियन कंपेशनेट ग्राउंड सब में है। और ये हमारे रिटायर्ड बैंक पेंशनर के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, और इसको उठाया भी है, भेज दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। लास्ट उसके लिए किसने? आचार्य जी ने, एआईबी पार्क वालों ने, और ये कहते हुए कि जब आप एलआईसी वालों को और जनरल इंश्योरेंस वालों को लास्ट मौका दे सकते हो तो बैंक वालों को क्यों नहीं। ये बड़ा बहुत जबरदस्त पॉइंट है। हो सकता है यह बात फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण तक पहुंच जाए, पहुंचा दी भी गई है। ये बात हमारे माध्यम से हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाए, क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लोग हैं, कंपैशनेट ग्राउंड ने ये बात छुपी रही थी अब तक। हो सकता कहीं न कहीं से ये आपकी जो बात है रमेश जी, मैं आशा करता हूं उन लोगों तक पहुंचे जो इसमें डिसीजन लेने वाले। मैं कोई डिसीजन लेने वाला नहीं हूं। हाँ, हो सकता है उस डिवाइन पावर ने मेरे को एक माध्यम बनाया हो कि मैं इनको यहां डाल दूं, और डाल करके कोई ना कोई तो पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो असर भी होते हैं। क्योंकि मेरा चैनल जो है झूठ में विश्वास नहीं करता, और जब ये बातें ऊपर जाती हैं तो आपने देखा कैपिटल टीवी वालों को देखा होगा, वो काफ़ी चीज़ें रखते हैं, गवर्नमेंट तक जाती हैं। वो एक विश्वास होता है। शायद मैं उस विश्वास को बनाने में कायम हूं, रहा भी हूं। तो किसी न किसी के माध्यम से कोई पढ़े और कहे तो अंत में हम सभी से, जो भी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं, ये जो लेफ्ट आउटीज हैं बैंकों में, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनके लिए लास्ट मौका दिया जाए। अब कैसे मौका देंगे कैसे नहीं देंगे वो तो एक प्रकार का मैकेनिज्म आएगा, और साथ में हम यही कहेंगे यदि इन लोगों से पेंशन नहीं ली जाती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेंशनर हैं, 7-8 लाख को सर्विंग कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे भी चाहे 100 रुपये इकट्ठे करके इनको जितना भी खर्चा है दे दो, बाद में इनसे रिकवर किया जा सकता है, नहीं वो अलग बात है। इनको पेंशन दिलाने का कष्ट करें, ये मेरा अनुरोध है। मैं यहाँ किसी का दोष नहीं निकाल रहा, सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूँ जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव में हो, क्योंकि एक समस्या है इनकी, इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम तो उठाने की ज़रूरत है। आज मैं यही डालना था कि हो सकता है मेरे माध्यम से, जब उन्होंने कहा डिवाइन पावर की बात की, तो मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, हो सकता है उस पावर ने कि मेरे को ही एक एजेंट बना लिया हो कि भैया तू डाल, और उस डिवाइन पावर तक पहुँच जाए, और डिवाइन पावर जो है जो भी हो इस पर अमल करे और इनको कुछ मिल जाए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।